11th का एग्जाम लेके कहा जा रहा है कि आप लोग को 12th में किसी और स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा और कॉलेज से धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग जल्दी से जल्दी कॉलेज से चेंज करिए और हम लोग को पैसा ले लिया गया 500 रुपया कॉलेज से। शिक्षा विभाग का विरोध करे कि आपको करना है आप करिए, हमारा बैच कंप्लीट हो जाने दीजिए, हम लोग को ऐसे बीच से नहीं निकालिए। हम लोग कॉलेज से निकाला जा रहा है, बोला जा रहा है कि 12th स्कूल में जाकर के पढ़ने के लिए, हम लोग को बीच से कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग 12th भी कॉलेज से ही करेंगे। अगर 11th के पहले अगर बता दिया जाता कि 12th का कॉलेज में क्लास नहीं है तो नहीं करते। सचिवालय में अंदर सर से जाके मिलना चाह रहे, बोलना चाह रहे, अपनी व्यथा सुनाना चाह रहे कि प्लीज़ अभी नहीं कीजिए, अभी कुछ दिन के लिए हम लोगों के लिए तो रोक दीजिए, 17, 23, 25 के लिए, बस यही चाह रहे हैं हम लोग। पहले कॉलेज में हम लोगों को बोला गया कि आवेदन लिखिए, हम लोग बस चाह रहे कि जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं हमें पढ़ने दिया जाए। हम बस चाह रहे कि हमारी इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई है बस वहीं पर कंप्लीट होने दिया जाए, उसके बाद आपको जो नियम करना आप कीजिए लागू। हम कुछ नहीं बोल रहे, बस हमारा यही है कि हम चाहते हैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई हम लोगों को पूरा करने दिया जाए। शिक्षा विभाग का विरोध करे कि आपको करना है आप करिए, हमारा बैच कंप्लीट हो जाने दीजिए, हम लोग को ऐसे बीच से नहीं निकालिए। तो हम लोग बस चाहते हैं कि हमारा एक साल बर्बाद क्यों करें, हम लोग को बीच में लाके ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो लोग गांव से आते हैं वो क्या फिर गांव में जाएंगे स्कूल में एडमिशन लेने? हम लोग को बीच में ना छोड़े, हम लोग का एग्जाम यहाँ पे न्याय के लिए है, हम लोग को कॉलेज से निकाला जा रहा है, बोला जा रहा है कि 12th स्कूल में जाकर के पढ़ने के लिए, हम लोग को बीच से कैसे निकाल सकते हैं? एक कोई भी नोटिस कर देगा, हम लोग कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे पैसा का? हाल में इतना सारा पैसा दे करके हम लोग एडमिशन कराए, हम लोग मिडिल क्लास के, हम लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? क्यों निकाला जा रहा है हम लोग को? देना चाहिए था आप बीच का, आप नए बैच से ही सब, अगर आपको ठीक है आपको यही चीज़ लागू करना है तो आप नए बैच से शुरू कर सकते हैं। अब आप बीच क्लास से किसी स्टूडेंट को हटाएंगे, हम लोग के पहले भी हम लोग का काफ़ी पैसा लग चुका है एडमिशन के टाइम में। बाहर से लोग आ रहे हैं पटना में कि पटना के कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, आप बीच से ऐसे तो निकाल नहीं सकते, ये गलत है। तो हम लोग बस यहाँ पर उसी के लिए सिफारिश करना है। 12th का पढ़ाई मैं कॉलेज ही में करना चाहता हूँ, मैं डिस्प्लेस नहीं होना चाहता हूँ। बोल रहे हैं कि दूसरा स्कूल चले जाए, कहाँ चले जाए? यही करते रहेंगे, पढ़ेंगे, 12th बर्बाद हो जाएगा, रिजल्ट बर्बाद हो जाएगा, क्या करेंगे? हम लोग 2 साल का पैसा दे चुके हैं इस कॉलेज में, अब हम लोग को दूसरा कॉलेज में चेंज करने के लिए बोला गया है। स्कूल में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर स्कूल में एडमिशन करवाएंगे पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग 12th भी कॉलेज से ही करेंगे। अगर 11th के पहले अगर बता दिया जाता कि 12th का कॉलेज में क्लास नहीं है तो नहीं करते। लेकिन ये जब 11th कर लिए तब भी बोलता है कि 12th का आप लोग क्लास अपने स्कूल से कीजिए, ये बहुत हम लोग के साथ गलत हो, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। सर से कोई नाराजगी नहीं है, जो उनका आदेश है सरकार का आदेश, वो इस चीज़ को लागू किए क्योंकि बच्चा पढ़े। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा में, यानी कि अगर इन लोग को कॉलेज से स्कूल में भेजा जा रहा है, इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि कॉलेज में शिक्षा का कमी है, इस कारण से इन लोग को स्कूल में भेजा जा रहा है। और के पाठक सर उस चीज़ पे कभी भी नहीं जा रहे हैं कि वहाँ पर भी शिक्षक पूर्ति हो सके। अगर आज शिक्षक रहता तो बच्चा को कभी भी कॉलेज से स्कूल में नहीं भेजा जाता, पहला नंबर बात। और सरकार ये बात को नहीं समझ रही है कि एक बच्चा अगर स्कूल में जाएगा कभी भी तो उनसे स्कूल में बहुत सारा कागज़ मांगा जाएगा, बहुत लफड़ा वाला चीज़ है। एक बच्चा जो कॉमर्स कॉलेज का बच्चा है, अगर वो अपने कॉलेज में फीस जमा कर चुका है, वही बच्चा फिर स्कूल में जाएगा तो एडमिशन फीस जमा करेगा। आखिर ये ऐसा नौबत क्यों आया बिहार में? आखिर सरकार विश्वविद्यालय के शिक्षक को बहाल क्यों नहीं कर रही है? अगर रहते हैं तो आज इतना समस्या नहीं होता। 36,000 बच्चा सिर्फ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में है बिहार बोर्ड का। आखिर वो बच्चा अचानक से पलट जाएगा, आखिर इसी बच्चा को पुनपुन और दूसरे जगह जाना पड़ जाए जहाँ पर सीट खाली हो। और क्या इसका है स्पष्ट नोटिस वो बच्चा को मिला ही नहीं, लेकिन एक मैसेज सबके मोबाइल पे चला गया कि आप जो है 21 से 31 तारीख तक विकल्प भरे। कौन सा विकल्प? अगर जिस विकल्प कोई भरेगा उसमें सीट हो नहीं हो उसका एक लिस्ट पहले जारी नहीं हुआ, तो आखिर बच्चा कैसे विकल्प भरेगा? इसी सब के चलते बच्चों में इतनी नाराजगी है। हम लोग का 2 साल हम लोग कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन करवाए थे इंटरमीडिएट का। 11th का एग्जाम लेके कहा जा रहा है कि आप लोग को 12th में किसी और स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा, बस उसी के लिए ये सब है। चाहते हैं कि जो रूल है वो अगले सेशन से स्टार्ट हो, क्योंकि जो इंटरमीडिएट की स्टार्टिंग में हम लोग की पढ़ाई हुई तो हमें बताया नहीं गया था कि ये 12th की पढ़ाई कॉलेज में नहीं होगी, स्कूल में होगी। अगर होती तो हम लोग 10+2 ही में लिखवाए थे। 11th में हम लोग इस कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, 12th में इसी कॉलेज में पढ़ेंगे। अब बीच सेशन में हम लोग कहीं और नहीं जाएंगे। जब हम लोग 2 साल का यहाँ पे एडमिशन करवाया तो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे अपना इंटरमीडिएट का कोर्स। तो हम लोग कॉलेज से कहाँ जाएंगे स्कूल में नाम लिखाने के लिए? 16-17 लाख बच्चा है, वो सब कहाँ शिफ्ट होंगे बताइए? अब मेरा स्कूल से भी पैसा लिया गया है, 5,000 ले चुका है। अब बताइए हम लोग स्कूल में भी जाएंगे तो क्या उतना बच्चा जा पाएगा? पे हम लोग का सीधा हमला है। अगर सरकार नहीं झुकी तो हम लोग झुकवा के रहेंगे, रोड हम लोग जाम करेंगे,
जिससे हम लोग को जो करना पड़े हम लोग वो उचित करेंगे। हम लोग को मतलब नहीं अगर सरकार झुकती है तो झुकवाने का काम पूरा विद्यार्थी मिलकर करेगा। और कल बहुत लंबा प्रोटेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं। पटना के तमाम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जितने भी डिग्री कॉलेज इसमें इंटरमीडिएट की पढ़ाई रुकी गई है, कल इसको लेकर बहुत लंबा हम लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं और कल पूरा पटना का सड़क जाम करने का हम लोग आदेश दे रहे हैं।